So, um, as we have already discussed the first part of this question, that is the canons of taxation in the previous video, we will continue with our discussion for the second part of question, which is asked you, do you think that the direct taxes are burdensome than indirect taxes in generating equal amount of tax revenue? यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया हो या डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया हो जिससे दोनों का जो कलेक्शन है वो सेम है, मतलब कि अमाउंट ऑफ टैक्स जो इम्पोज किया हो डायरेक्ट टैक्स से थ्रू हो या इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू हो वो सेम हो, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पोज किया जाए तो जब जो लोग पे करेंगे लाइक अस, विच वन वी विल फाइंड इट सूटेबल, यानी कि लेस बर्डनसम to pay indirect taxes or direct taxes. So to understand this, we will have a look at the analysis through indifference curve and budget line. Okay, so this is the diagram in front of you that we will refer to. So to start with, हमारा जो initial budget है, initially जो भी income है consumer का, that is denoted by the budget line AB. और जब income AB है तो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पे है, IC3 पे, और वो कंज्यूम कहाँ पे कर रहे हैं, P हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो एक्स कमोडिटी कितना कंज्यूम हो रहा है उसका OM. अब मान लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर दिया गया ऑन एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स विल इंक्रीज. तो अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा न्यू बजट लाइन क्या होगा, ऑब्वियसली ए बी अब हमारा बजट लाइन नहीं होगा, प्राइस इंक्रीज हो गया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम न्यू बजट लाइन इज ए बी डैश, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट हो गया है. तो जैसे ही हमने इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया, प्राइस ऑफ पीएक्स इंक्रीज किया, तो न्यू बजट लाइन हमारा क्या हो गया, ए बी डैश. और जैसे ही हमारा न्यू बजट लाइन ए बी डैश हो गया तो अब हम लोग कहाँ पे हैं, लोअर IC1, यानी कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल अब IC1 से डिनोट हो रहा है, पहले IC3 था, अभी मेरा कंजम्पशन हो रहा है P1 पे. तो पहले जब मैं P पे थी तो मेरा यहाँ पे जो इनकम था दैट वाज हियर, राइट, और अब जब मैं P1 में हूँ नाउ आई एम हियर. So you can see how much it has reduced by ZM amount. तो बिफोर टैक्स M पे थी, आफ्टर टैक्स Z पे हूँ, यानी ZM मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. और इस अमाउंट के वजह से क्या हो रहा है, दो इफेक्ट है, दैट इज इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट की वजह से क्योंकि टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स कम हो जा रहा है, और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैक्स की वजह से क्या हो रहा है कि दूसरा कोई कमोडिटी अभी क्या है, चीपर है, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हैज इंक्रीज, तो ऑब्वियसली आई विल सब्स्टिट्यूट एंड नॉट बाई एक्स. तो इन दोनों के इम्पैक्ट की वजह से पहले मैं ON कमोडिटी खरीदती थी, एक्स कमोडिटी ON अमाउंट खरीदती थी, अब ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मैं बहुत ज्यादा कम एक्स खरीदने लगी हूँ, दैट इज OQ. तो मैंने इतना जो है रिड्यूस कर दिया, QN अमाउंट रिड्यूस कर दिया. तो बिफोर टैक्स क्या था, लेट्स समराइज, बिफोर इनडायरेक्ट टैक्स मैं IC3 पे थी, हायर यूटिलिटी, हायर सेटिस्फैक्शन लेवल, और बहुत ज्यादा कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रही थी. लेकिन जैसे ही मुझे इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अब पैसे कम होने लगे, परचेजिंग पावर कम हो गया, यानी इनकम इफेक्ट की वजह से मैं कम एक्स खरीदूंगी. और सिर्फ वही नहीं, एक्स कमोडिटी का प्राइस हाई हो गया है, यानी कि अब मैं चीपर कमोडिटी खरीदूंगी, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों का जो है केस इम्पैक्ट पड़ता है कंजम्पशन के ऊपर, इसीलिए कंजम्पशन ऑफ एक्स बहुत ज्यादा फॉल हो जाता है इन केस ऑफ एक्स कमोडिटी, और जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व IC1 से डिनोट किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है. तो ये हमने समझ लिया इनडायरेक्ट टैक्स. अब हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट टैक्स का अगर सेम अमाउंट, मतलब कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स देखा कितना था, ZM अमाउंट, तो यानी ZM अमाउंट का अगर मैंने डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया तो क्या होगा. तो क्योंकि मुझे ZM अमाउंट दैट इज इक्वल अमाउंट पे इम्पोज करना है, तो इसीलिए जो मेरा न्यू बजट लाइन है दैट विल पास थ्रू द ओल्ड पॉइंट P1. ओके,
और क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, मान लीजिए इनकम टैक्स है, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम है, एक्स का कमोडिटी का प्राइस जो पहले था अभी भी वही है, लेकिन इनकम जो है, जो परचेजिंग पावर है सिर्फ वो कम हो रहा है, राइट, बिकॉज द पर्सन इज पेइंग टैक्स। तो मुझे पता है कि बजट लाइन, अगर मेरा इनकम कम होता है, प्राइसेस सेम होता है, तो बजट लाइन क्या होता है, पैरेलली शिफ्ट्स इनवर्ड, यानी कि बिफोर टैक्स इनिशियली ए बी वॉज माई बजट लाइन, after tax my new budget line is DI, that is parallelly shift inwards, right, ये DI। और किस तरीके से करवाया है, क्योंकि मुझे सेम अमाउंट, जितना मेरा इनडायरेक्ट टैक्स था उतना ही सेम डायरेक्ट टैक्स इम्पोज करना है, सो दैट इज वाई इट विल पास थ्रू द प्रीवियस P1 पॉइंट। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो अगर मैंने अभी ए बी से डी आई, राइट, पैरेलल शिफ्ट होने के बाद, तो मेरे पास कितना पैसा है, डी आई, मतलब मैं डी आई पैसे खर्चे कर सकती हूँ, तो मैक्सिमम मेरा यूटिलिटी कितना होगा, IC2। तो ए बी पे कितना था, IC3, डी आई पे कितना है, IC2, और ये किस कब है, डायरेक्ट टैक्स के केस में। और हमने क्या देखा था, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या देखा था, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में था हमारा AB डैश एंड IC1, and no doubt IC1 is less than IC2। तो जब मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया, तो कंज्यूमर यहाँ पे P2 पे कंज्यूम कर रहा है, यानी कि OC अमाउंट ऑफ X कंज्यूम कर रहा है। सो ऑब्वियसली बिफोर टैक्स के कंपैरिजन में कम कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि जब इनडायरेक्ट टैक्स हम इम्पोज कर रहे थे तो कंज्यूमर वाज कंज्यूमिंग ओनली OQ अमाउंट ऑफ X, वेयर एज जब मैंने डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया तो कंज्यूमर OQ भी कंज्यूम कर रहा है, साथ में एक्स्ट्रा QC अमाउंट, यानी कि टोटल OC अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, यानी कि बेटर ऑफ है। सो दैट इज वाई वो हायर यूटिलिटी लेवल पे है देन IC1, सो दैट इज IC2 पे है, राइट। सो बाय दिस लॉजिक वी कैन इजीली से दैट ऑब्वियसली पीपल इज गोइंग टू एंजॉय मोर विदाउट एनी टैक्स, तो हायर IC3 में रहेंगे, लेकिन अगर टैक्स इम्पोज कर दिया गया तो इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट इम्पोज किया जाएगा, तो उसका यूटिलिटी जो है लोएस्ट है IC1, वेयर सेम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स अगर इम्पोज किया जाए तो वो हायर IC में, हायर यूटिलिटी, हायर सेटिस्फैक्शन, सो ही विल फील लेस बर्डन। सो दैट इज वाई डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेम अमाउंट एज दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस बर्डनसम टू पीपल। तो इसका एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये क्यों है, क्योंकि जो मैंने बोला आपको, इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों IE एंड SC, दैट इज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से एक्स का कंजम्पशन घट रहा है, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेयर एज इनकम टैक्स में, मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, ओनली इनकम इफेक्ट है, नो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड उस वजह से जो है इसके कंपैरिजन में कम डिक्रीज है एक्स में, सो जो है आपका डायरेक्ट टैक्स विल बी लेस बर्डनसम टू एन इंडिविजुअल। सो दिस इज द आंसर।